हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो ऑथराइज डीलर्स पे है। तो दोस्तों, कभी ना कभी आपने सुना होगा या अगर नहीं सुना है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑथराइज डीलर्स क्या होते हैं। जी हाँ, एडी ये शॉर्ट फॉर्म भी जनरली बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में आता है। एडी का मतलब होता है कि ऐसे डीलर्स जिन्हें ऑथराइज्ड किया गया है किसी पर्टिकुलर चीज़ में डील करने के लिए। मीन्स टू से दैट कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक या किसी पर्सन या एंटिटी, मीन्स कि ये इस्टेब्लिश्ड और रजिस्टर्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिन्हें ऑथराइज डीलर्स का लाइसेंस दिया जाता है। इन्हें रजिस्टर किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से और इन्हें लाइसेंस भी आरबीआई ही देता है। आरबीआई के अंतर्गत जो फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 या 1999 के अंतर्गत इसके जो नियम हैं वही चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में और फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करने के लिए ऑथराइज डीलर्स को रेगुलेट किया गया है, बनाया गया है। अब ये बैंक्स कुछ सर्टेन बैंक्स हैं जैसे कि HDFC, ICICI बैंक, SBI, ये सभी ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं इसमें। तो इन्हें ऑथराइज डीलर्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब इसकी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। डिटेल मैं आपको कैप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, उसमें आप जाके इसका जो लिस्ट है कि टोटल कितने ऑथराइज डीलर्स हैं इंडिया में और कौन कौन से ऑथराइज डीलर्स हैं, क्या कैटेगरीज हैं, इसका आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिटेल जो इसका है वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में भी अवेलेबल है और मिल जाएगा, स्पेशली rbi.org.in पर। तो आइए जानते हैं कि ऑथराइज डीलर्स काम कैसे करते हैं। जी हाँ, आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस दे आर ऑथराइज्ड एंड रिक्वायर्ड टू अडेयर सम मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम RBI with guidelines. If they are not compliant and encompass the necessary instructions and guidelines with RBI, then RBI can revoke their license back. मीन्स कि अगर वो इन सर्टेन कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो RBI अपना लाइसेंस वापस भी ले सकता है जो उन्हें दिया गया है। अब आइए बात करते हैं कि एडीज यानी ऑथराइज डीलर्स का कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस है, क्या यूटिलिटी है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं। अगर कोई विदेशी आदमी यानी जो बाहरी आदमी है, इंसान है, कोई भी है, अगर वो होटल में आता है, उसके पास फॉरेन करेंसी है, चेंज कैसे करते हैं? ये तभी होता है जब मनी चेंजर्स या ऑथराइज डीलर्स के माध्यम से उन्हें इस देश की जहां पर वो आकर ठहरे हुए हैं, स्टे कर रहे हैं, वहां की करेंसी एक्सचेंज की जाती है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है, फॉरेन सिक्योरिटीज में एक्सचेंज करना है, तो ये सारी चीजें ऑथराइज डीलर्स के अंतर्गत ही आती हैं, ये इनका ही ये काम होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऑथराइज डीलर्स को और नॉर्मल डीलर्स में फर्क क्या है। बहुत सारा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। चलिए बात करते हैं पहले ऑथराइज डीलर्स की। इसे RBI द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, फेमा एक्ट इसमें लागू किया जाता है एंड दीज आर बाउंडेड विद सर्टेन इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस एंड विद सेट ऑफ रूल्स। पर नॉर्मल डीलर्स में ऐसा नहीं है। वो एक कॉर्पोरेट बॉडी के अंतर्गत रूल्स से बंधे हुए होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ऐसा कोई उनमें लाइसेंस का या रजिस्ट्रेशन का या ऐसा कोई पाबंदी नहीं होता है। फिर ऑथराइज डीलर्स रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल डीलर्स की बात करें तो वो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर का कोई भी सर्विस भी सेल कर सकते हैं। चलिए, फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज के कामों में ऑथराइज डीलर्स के दो महत्वपूर्ण यूटिलिटी और काम होते हैं, वर्क होता है, फीचर होता है। पहला होता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज में वर्क करते हैं। इनका यही काम होता है कि फॉरेन करेंसी में डील करते हैं। दूसरा होता है होटल अकोमोडेशन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर सपोज ऐसा कोई बंदा है, कोई व्यक्ति विशेष है जिसको फॉरेन करेंसी चेंज करवाना है, तो वो काम भी ऑथराइज डीलर्स या मनी चेंजर के माध्यम से ही होता है। Authorized dealers are the primary and category 1 dealers which are the banks especially। तो ये एक छोटी सी जानकारी लेकिन काफ़ी काम की है। और जानकारी तो कोई भी होती है, छोटी बड़ी कोई भी नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमेशा हमें कहीं ना कहीं काम आता है।
तो चलिए इसी उम्मीद के साथ, इसी अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सोच के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए।